नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान का इतिहास हमारा भारत भाग 2 का अध्याय 8। अध्याय का नाम है उत्तर भारत के 13वीं से 15वीं सदी के राज्य। इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्नाभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 7 सुहेल देव एवं पृथ्वीराज चौहान पाठ के प्रश्नाभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। आओ जाने कितना सीखा। सही उत्तर छांटें। नंबर 1, गयासुद्दीन तुगलक ने डैश में बंगाल पर आक्रमण किया। क 1204, ख 1357 ईस्वी, ग 1324 ईस्वी, घ 1300 ईस्वी। इसका सही उत्तर है ग 1324 ईस्वी। प्रश्न 2, निम्न में से कौन 1411 ईस्वी में गुजरात का शासक बना। क मलिक काफूर, ख रतन सिंह, ग राणा हमीर, घ अहमद शाह। इसका सही उत्तर है घ अहमद शाह। नंबर 3, मेवाड़ के किस राजा ने कविराज वाणी विलास और योगेश्वर नामक विद्वानों को आश्रय प्रदान किया था। क मोक्कल सिंह, ख क्षेत्र सिंह, ग लाखा सिंह, घ राणा कुंभा। इसका सही उत्तर है क मोक्कल सिंह। नंबर 4, निम्न में से किस राज्य का संबंध राणा कुंभा से था। क जौनपुर, ख मेवाड़, ग मालवा, घ रणथंबोर। इसका सही उत्तर है ख रणथंबोर। नंबर 5, दिल्ली में बनी कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद डैश द्वारा बनवाई गई। क गयासुद्दीन गौरी, ख कुतुबुद्दीन ऐबक, ग रजिया सुल्तान, घ बलबन। इसका सही उत्तर है ख कुतुबुद्दीन ऐबक। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। नंबर 1, बंगाल को सबसे पहले डैश के सेनानायक मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने डैश में जीता था। पहले खालिस्तान में आएगा मोहम्मद गौरी और दूसरे में 1204 ईस्वी में जीता था। नंबर 2, रजिया बेगम की हत्या डैश के पास की गई थी। इसमें आएगा कैथल। नंबर 3, गौरा और बादल डैश राज्य के महासेनापति थे। इसमें आएगा मेवाड़। नंबर 4, पूर्व का शिराज डैश शहर को कहा जाता था। जौनपुर। नंबर 5, बलबन को हरियाणा में डैश व डैश जागीरें प्राप्त थीं। रेवाड़ी व हांसी। मिलान करो। नंबर 1, 2.5 दिन का झोपड़ा। इसका उत्तर अगले पृष्ठ पर है। नंबर 2, कबीर खान। इसका मिलान होगा ग लाहौर के सूबेदार। नंबर 3, दौलताबाद। इसका मिलान होगा ख मोहम्मद बिन तुगलक। नंबर 4, ग्राम। इसका मिलान होगा अड़ प्रशासन की सबसे छोटी इकाई। नंबर 5, वजीर। इसका उत्तर पिछले पेज पर था। निम्नलिखित कथनों में सही अथवा गलत का निशान लगाओ। क नंबर 1, सल्तनत काल में भारतीय समाज स्पष्टतः 2 वर्गों में बटा हुआ था। ये सही है। नंबर 2, बलबन ने तुगरिक बेग के विद्रोह को दबाकर अपने बेटे बुगरा खां को सूबेदार नियुक्त किया। ये सही है। नंबर 3, आजम खान ने अमेरिका के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए थे। ये गलत है। नंबर 4, महमूद बेगड़ा ने 40 वर्ष तक गुजरात पर राज्य किया। ये गलत है। नंबर 5, गहलोत और सिसोदिया वंश के राजाओं ने लगभग 1200 वर्ष तक मेवाड़ पर शासन किया। ये सही है। अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, बंगाल के एक भाग को सबसे पहले किस मुस्लिम सेनापति ने कब और कैसे जीता था। उत्तर, बंगाल को सबसे पहले मोहम्मद गौरी के सेना नायक मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1204 ईस्वी में जीता था। वह घोड़ों के एक सौदागर के रूप में अचानक बंगाल की राजधानी नदिया पहुंचा और उसने धोखे से राजमहल पर आक्रमण किया,
यहाँ का राजा लक्ष्मण सेन घबरा कर भाग गया और बख्तियार खिलजी बंगाल के बड़े भाग का शासक बन गया। प्रश्न 2, सिंध अभियान में फिरोज शाह तुगलक का संबंध कितने दिनों तक अपनी राजधानी से कटा रहा? उत्तर 6 महीने तक। प्रश्न 3, अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर अधिकार कब और किसको पराजित करके किया? उत्तर 1303 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और राजा रतन सिंह व उसके बहादुर सेनापतियों गौरा व बादल को पराजित करके मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। प्रश्न 4, उत्तर भारत पर बार बार विदेशी आक्रमण क्यों हुए? उनमें से कुछ आक्रमणकारियों के नाम बताइए। उत्तर भारत भौगोलिक दृष्टि से समृद्ध क्षेत्र है। यहाँ हिमालय से निकलने वाली नदियाँ इसी समृद्धि प्रदान करती हैं। समृद्धि से भरे उत्तर भारत के इस क्षेत्रों से धन लूटने, इस्लाम का प्रचार करने और रियासतों पर अधिकार करने के लिए विदेशी आक्रमणकारियों ने बार बार आक्रमण किए, जिनमें से कुछ विदेशी आक्रमणकारी शासन मोहम्मद गौरी, ऐबक तुर्क, इल्तुतमिश बलवन रहे हैं। प्रश्न 5, इल्तुतमिश के समय में उलेमा मुस्लिम धार्मिक वर्ग हिंदुओं को कौन सा विकल्प देना चाहता था? उत्तर, इल्तुतमिश के समय मुस्लिम धार्मिक वर्ग उलेमा चाहता था कि हिंदुओं को इस्लाम अथवा जजिया के विकल्प की बजाय इस्लाम अथवा मृत्यु का विकल्प दिया जाना चाहिए। प्रश्न 1, मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख योजनाएं क्या थीं? वे क्यों असफल रहीं? उत्तर, नंबर 1, राजधानी परिवर्तन 1327 ईस्वी से 1329 ईस्वी। मोहम्मद बिन तुगलक की प्रथम महत्वपूर्ण योजना अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी में परिवर्तित करना था। देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रखा गया। नई राजधानी में मौलिक संसाधनों का अभाव था, जिससे यह योजना असफल रही। नंबर 2, गंगा यमुना के दोआब में कर वृद्धि। सुल्तान द्वारा दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि की गई ताकि राज्य की आय में अभिवृद्धि हो सके, लेकिन उसी दौरान इस क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ गया। किसान कर न दे सके, अतः उन्होंने इस योजना का विरोध किया। जब सुल्तान ने सेना भेजी तो बहुत से लोग मारे गए और शेष अपनी भूमि को छोड़कर अपने परिवारों सहित वनों में भाग गए। नंबर 3, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1330 ईस्वी से 1332 ईस्वी। मोहम्मद बिन तुगलक की योजना सांकेतिक मुद्रा प्रणाली का प्रचलन था। सुल्तान ने चांदी के टके के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए। नए सिक्कों का मूल्य चांदी के सिक्कों के बराबर कर दिया। लोगों ने घरों में ही नकली सिक्के बनाने शुरू कर दिए। नंबर 4, कृषि सुधार की योजना 1330 ईस्वी। मोहम्मद बिन तुगलक ऊसर भूमि को कृषि योग्य बनाकर फसलों की उपज में वृद्धि करना चाहता था। इस उद्देश्य के लिए उसने दीवाने अमीर को ही नामक कृषि विभाग स्थापित किया। उसने उत्तम प्रकार की फसलों के परीक्षण पर 2 वर्षों में 70 लाख रुपए व्यय कर दिए, परंतु सुल्तान की यह वैज्ञानिक योजना भी पूरी तरह असफल रही। नंबर 5, खुरासान एवं कराचिल विजय की योजना 1332 ईस्वी से 1333 ईस्वी। मोहम्मद बिन तुगलक विश्व विजेता बनने का सपना देख रहा था, अतः उसने खुरासान को जीतने की योजना बनाई। विशाल सेना का गठन किया। सैनिकों को 2 साल का अग्रिम धन भी दिया गया, लेकिन खुरासान पर आक्रमण न किया जा सका। सुल्तान ने सेना को कराचिल कुमाऊं क्षेत्र को जीतने के लिए भेज दिया, लेकिन इस पहाड़ी क्षेत्र के लोगों ने सेना का डटकर विरोध किया। लगभग 1 लाख घुड़सवारों में से केवल कुछ ही सैनिक जीवित लौटे, जिससे राज्य को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ। प्रश्न 2, रजिया सुल्तान कौन थी? अपने शासनकाल में उसको किन लोगों के विद्रोह का सामना करना पड़ा और क्यों? उत्तर, इल्तुतमिश की पुत्री रजिया बेगम एक योग्य, कुशल प्रशासिका, वीरांगना, साहसी और प्रतिभा संपन्न सुल्ताना थी। रजिया ने प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारा व प्रजा की भलाई के लिए अनेक कार्य किए। वह पर्दे को त्याग कर पुरुषों के वस्त्र पहनकर राज्य संचालन करती थी। दिल्ली के अमीर सरदारों ने उसे सुल्तान मानने से इनकार कर दिया, अतः कुछ समय पश्चात मुल्तान, झांसी, लाहौर और बदायूं के सूबेदारों ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। जब लाहौर के सूबेदार कबीर खान ने विद्रोह किया तो रजिया ने इस विद्रोह को दबा दिया। इसके बाद भटिंडा के सूबेदार अल्तुतूनिया ने विद्रोह कर दिया और विशाल सेना के साथ दिल्ली पर आक्रमण किया। रजिया पराजित हुई और अल्तुनिया ने उसे बंदी बना लिया।
प्रश्न 3, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा कृषि से संबंधित किए गए सुधारों का संक्षेप में वर्णन करें। उत्तर, मोहम्मद बिन तुगलक ऊसर भूमि को कृषि योग्य बनाकर फसलों की उपज में वृद्धि करना चाहता था। इस उद्देश्य के लिए उसने दीवाने अमीर कोही नामक कृषि विभाग स्थापित किया। उसने उत्तम प्रकार की फसलों के परीक्षणों पर 2 वर्षों में 70 लाख रुपए व्यय कर दिए, परंतु सुल्तान की यह वैज्ञानिक योजना भी पूरी तरह असफल रही। प्रश्न 4, मालवा 13वीं शताब्दी के अंत तक एक महत्वपूर्ण राज्य रहा है। उस पर शासन करने वाले शासकों की एक सूची बनाएं। उत्तर, मालवा पर 13वीं शताब्दी के अंत तक परमार वंश के राजाओं का शासन था। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मुल्तान के सूबेदार आइन उल मुल्क के नेतृत्व में वहां के लिए एक सेना भेजी। इस युद्ध में मालवा का शासक महलक देव पराजित हो गया। मालवा पर अब अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकार कर लिया था। तब से 1398 ईस्वी तक यह दिल्ली सल्तनत के अधीन रहा। तैमूर के आक्रमण के समय यह अन्य प्रांतों की तरह स्वतंत्र हो गया। 1406 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान से व्यवहारिकता के रूप में स्वतंत्र होकर दिलावर खां मालवा का शासक बना। 1407 ईस्वी में उसके बाद उसका पुत्र अल्प खां हुशंग शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। 1435 ईस्वी उसका बड़ा पुत्र गाजी खां मोहम्मद शाह के नाम से मालवा का सुल्तान बना। 1436 ईस्वी में उसके मंत्री महमूद खिलजी ने उसका वध करके गद्दी हड़प ली। इस प्रकार मालवा में खिलजी सुल्तानों का वंश स्थापित हुआ। मेवाड़ के राणा के साथ 1437 ईस्वी में सारंगपुर के युद्ध में वह हार गया। महमूद खिलजी का पुत्र गियास शाह मालवा का अंतिम शासक था। प्रश्न 5, राजपूत राज्यों की शासन व्यवस्था पर विश्लेषणात्मक टिप्पणी कीजिए। उत्तर, राजपूत राज्य सामंतवादी प्रथा पर आधारित थे। राजपूत राज्य कई जागीरों में बटे हुए थे। वे जागीरदार के सामंत राजा के प्रति व्यक्तिगत श्रद्धा से जुड़े होते थे। संकट के समय ये राजा की सहायता करते थे। सामंत नियमित रूप से राजा को वार्षिक कर देते थे। राजा को असीमित अधिकार प्राप्त थे। वह अपने राज्य का सर्वोच्च अधिकारी, प्रमुख सेनापति और मुख्य न्यायाधीश होता था। निरंकुश होते हुए भी राजा प्रजा की रक्षा तथा जल कल्याण के कार्य करना अपना कर्तव्य समझते थे। इन्हीं राजाओं एवं शासकों के आपस में लड़ने के कारण इनके राज्यों का पतन हुआ। प्रश्न 6, सल्तनत कालीन राज्यों के प्रशासन में कौन कौन से अधिकारी होते थे? उनके विभागों का भी वर्णन करें। उत्तर, सल्तनत कालीन राज्यों के प्रशासन में निम्नलिखित महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे। अधिकारी और विभाग: दीवाने विजारत, राजस्व विभाग, धर्म आगे है सद्र उस सुदूर, धर्म एवं राजकीय दान विभाग, दीवाने रसातल, विदेश विभाग, दीवाने अर्ज, सैन्य विभाग, आरीज ए मुआकिल, इसका आएगा सेनापति। पाठ में आए विभिन्न स्थानों एवं राज्यों को भारत के मानचित्र पर दर्शाएं। उत्तर, ये देखिए भारत के मानचित्र पर इस तरह से दर्शाया हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर अपना काम कर सकते हैं। प्रश्न 1, गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल पर आक्रमण कब किया? क 1204 ईस्वी, ख 1357 ईस्वी, ग 1324 ईस्वी, घ 1300 ईस्वी। इसका सही उत्तर है ग 1324 ईस्वी। नंबर 2, निम्न में से कौन 1411 ईस्वी में गुजरात का शासक बना? क मलिक काफूर, ख रतन सिंह, घ राणा हमीर, घ अहमद शाह। इसका सही उत्तर है घ अहमद शाह। प्रश्न 3, मेवाड़ के किस राजा ने कविराज, वाणी विलास और योगेश्वर नामक विद्वानों को आश्रय प्रदान किया था? क मोकल सिंह, ख क्षेत्र सिंह, घ लाखा सिंह, घ राणा कुंभा। इसका सही उत्तर है क मोकल सिंह। प्रश्न 4, निम्न में से किस राज्य का संबंध राणा कुंभा से था? क जौनपुर, ख मेवाड़, घ मालवा, घ रणथंभौर। इसका सही उत्तर है ख मेवाड़। नंबर 5, दिल्ली में बनी कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई थी? क गयासुद्दीन गौरी, ख कुतुबुद्दीन ऐबक, घ रजिया सुल्तान, घ बलवन। इसका सही उत्तर है ख कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न 6, दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे? क गयासुद्दीन गौरी, ख कुतुबुद्दीन ऐबक, घ रजिया सुल्तान, घ बलवन। इसका सही उत्तर है ख कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न 7, गुलाम वंश के प्रथम शासक कौन थे? क गयासुद्दीन गौरी, ख कुतुबुद्दीन ऐबक, घ रजिया सुल्तान, घ बलवन। इसका सही उत्तर है ख कुतुबुद्दीन ऐबक।
प्रश्न 8, भारत की पहली सल्तनत कालीन इस्लामिक इमारत कौन सी मानी जाती है? क जामा मस्जिद, ख कुव्वत उल इल्मान, ग ताजमहल, घ उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ख कुव्वत उल इस्लाम। प्रश्न 9, चालीसा दल की शुरुआत किसने की थी? क शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ख कुतुबुद्दीन ऐबक, घ रजिया सुल्तान, घ बलवन। इसका सही उत्तर है क शमसुद्दीन इल्तुतमिश। प्रश्न 10, चांदी का सिक्का टका किसने चलाया था? क शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ख कुतुबुद्दीन ऐबक, घ रजिया सुल्तान, घ बलवन। इसका सही उत्तर है क शमसुद्दीन इल्तुतमिश। प्रश्न 11, मध्यकाल में सिंहासन पर बैठने वाली प्रथम व अंतिम मुस्लिम स्त्री कौन थी? क वीरा सुल्तान, ख रानी लक्ष्मीबाई, घ रजिया सुल्तान, घ इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है घ रजिया सुल्तान। प्रश्न 12, रजिया सुल्तान के विरोध में लाहौर के किस सूबेदार ने विद्रोह किया था? क अल्तुनिया, ख कबीर खान, घ बहराम शाह, घ उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ख कबीर खां। प्रश्न 13, रजिया सुल्तान की हत्या हरियाणा के किस जिले में हुई थी? क सोनीपत, ख पानीपत, घ कैथल, घ अंबाला। इसका सही उत्तर है घ कैथल। प्रश्न 14, बहराम शाह के शासनकाल में बलवन को कहाँ की जागीरें मिल गई थीं? क रेवाड़ी, ख हांसी, घ क और ख दोनों, घ इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है घ क और ख दोनों। प्रश्न 15, बलवन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कब बना? क 1204 ईस्वी, ख 1266 ईस्वी, घ 1324 ईस्वी, घ 1300 ईस्वी। इसका सही उत्तर है ख 1266 ईस्वी। प्रश्न 16, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? क कुतुबुद्दीन ऐबक, ख जलालुद्दीन खिलजी, घ कैकुबाद, घ इल्तुतमिश। इसका सही उत्तर है घ कैकुबाद। प्रश्न 17, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पहले जलालुद्दीन खिलजी किस क्षेत्र का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी था? क सोनीपत, ख पानीपत, घ कैथल, घ अंबाला। इसका सही उत्तर है घ कैथल। प्रश्न 18, चांदी के टके के स्थान पर तांबे के सिक्के किस शासक ने चलाए थे? क मोहम्मद गौरी, ख मोहम्मद बिन कासिम, घ इल्तुतमिश, घ मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही उत्तर है घ मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न 19, मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम बदलकर क्या रख दिया था? क दौलतपुर, ख दौलताबाद, घ देवभूमि, घ स्वर्ण भूमि। इसका सही उत्तर है ख दौलताबाद। प्रश्न 20, दीवाने अमीर कोही नामक कृषि विभाग के शासक ने स्थापित किया था? क जलालुद्दीन खिलजी, ख बलवन, घ इल्तुतमिश, घ मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही उत्तर है घ मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न 21, ब्राह्मणों द्वारा जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था? क जलालुद्दीन खिलजी, ख बलवन, घ फिरोज शाह तुगलक, घ मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही उत्तर है घ फिरोज शाह तुगलक। प्रश्न 22, तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया? क 1204 ईस्वी, ख 1357 ईस्वी, घ 1324 ईस्वी, घ 1398 ईस्वी। इसका सही उत्तर है घ 1398 ईस्वी। प्रश्न 23, दिल्ली सल्तनत को किस शासक ने समाप्त कर दिया था? क बलवन, ख अकबर, घ बाबर, घ इब्राहिम लोदी। इसका सही उत्तर है घ बाबर। प्रश्न 24, बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया? क 1504 ईस्वी, ख 1557 ईस्वी, घ 1526 ईस्वी, घ 1598 ईस्वी। इसका सही उत्तर है घ 1526 ईस्वी। प्रश्न 25, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? क बहलोल लोदी, ख इब्राहिम लोदी, घ जलालुद्दीन खिलजी, घ फिरोज शाह तुगलक। इसका सही उत्तर है ख इब्राहिम लोदी। प्रश्न 26, मेवाड़ की राजधानी क्या थी? क अजमेर, ख चित्तौड़, घ जूनागढ़, घ जौनपुर। इसका सही उत्तर है ख चित्तौड़। प्रश्न 27, चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किस राजा ने करवाया था? क राणा कुंभा, ख राणा सांगा, घ क्षेत्र सिंह, घ लाखा सिंह। इसका सही उत्तर है क राणा कुंभा। प्रश्न 28, मध्यकालीन समय के दौरान पूर्व का सिराज किसे कहा जाता था? क मालवा, ख चित्तौड़, घ मेवाड़, घ जौनपुर। इसका सही उत्तर है घ जौनपुर। प्रश्न 29, मालवा साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? क महमूद खिलजी, ख गियास शाह, घ राणा सांगा, घ वीर नारायण। इसका सही उत्तर है ख गियास शाह। प्रश्न 30, अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन हैं? क अबुल फजल, ख अब्दुल रहमान, घ अबुल कलाम, घ इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है क अबुल फजल।
प्रश्न 31, भारतीय शासक किन विदेशी वस्तुओं का आयात करवाते थे? क नमक, ख मेवे, ग केसर, घ उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है घ उपरोक्त सभी। प्रश्न 32, गौरा और बादल किस राज्य के सेनापति थे? क मालवा, ख चित्तौड़, ग मेवाड़, घ जौनपुर। इसका सही उत्तर है ग मेवाड़। तो यहाँ पर हमारा अध्याय 8 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 9 विजयनगर साम्राज्य पाठ के प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।